वेलकम टू अस्ता Thank you बनाए। very much. बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत गाना सुनाने के लिए। मगर Thank you. शो की रिवायत है कि जो गेस्ट आता है पहले इन सबको शेर सुना के इन्हें गरमाता है। अच्छा, ये बहुत ठंडे आए हैं। अपना लिखा हुआ या कोई भी? नहीं कुछ भी हवा से पकड़ के। अपना लिखा हुआ एक है। अरे वाह। It used to be my pickup line. पिकअप लाइन। Pickup line, हाँ। वाह बताओ। तू सर से पांव तक वाह जन्नत का शजर लगता है। तू सर से पांव तक जन्नत का शजर लगता है। बावुजू होके भी तुझे छूने से डर लगता क्या बात है। बावजूद होके तुझे छूने से डर। वाह वाह। है। गुंजाइश नहीं रहती। वाह। बावजूद होके भी तुझे छूने से डर लगता है। शायर को थोड़ी कमजोरी भी। कमजोरी। शायद भाई पहले पाकिस्तान में धूम मचाई, फिर भारत में धूम मचाई, फिर ताजदारे हरम जैसे ऑलरेडी बड़े हिट कलाम को फिर वापस आके पाकिस्तान में धूम मचाई। हाँ वापस आके फिर ताजदारे हरम जैसे ऑलरेडी हिट कलाम को आपने ग्लोबल कर दिया। आतिफ असलम के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। Definitely, yeah. सिराज भाई जब मैंने आपके बचपन में झांका तो लोगों ने मुझे रोक दिया। क्यों? ये क्या कर रहे हो? झांकते नहीं। इतना घिनौना बचपन। आपका फौजी बैकग्राउंड है हाँ, एग्जैक्टली। तो आप भी किसी की नहीं सुनते थे? मैं नहीं सुनता बिल्कुल। फौजी बैकग्राउंड का क्या? मैं सिर्फ अपने बाप की सुनता था। क्योंकि वो अब रहे नहीं। वो फौजी थे। अब किसी की नहीं सुनता। तो वालिद साहब आपके फौज में थे? फौज में, हाँ। He was a pilot, आर्मी एविएशन। अच्छा आर्मी एविएशन में थे माशाल्लाह। तो सुना क्या जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, छेड़ते हैं, शरारतें करते हैं, उस उम्र में आपको खास किस्म के ट्रेनिंग कर रहे थे? कौन सी ट्रेनिंग थी? यार मुझे बहुत शौक था बिकॉज वी वर पोस्टेड टू पेशावर। वाह। और वहाँ आर्मी का पैरा स्कूल है जो पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग सिखाते हैं। तो मुझे बड़ा उस वक्त वो कमांडो एक मूवी आर्नल्ड की नई आई थी। कमांडो आई। तो मुझे बहुत शौक था। मुझे बहुत मैं कमांडो रहता था। हाँ। मैं वही बन के रहता था। अच्छा वाह। तो और स्कूल से बंक मारने में नंबर 1 था मैं। बिल्कुल स्कूल के साथ कोई लाइक 500 यार्ड्स अपार्ट। हाँ, वहाँ पे वो था उनका जो ट्रेनिंग था पैराट्रूपिंग का। तो मैं रोज़ जाके वहाँ एक कैप्टन साहब थे जो मेरे वाकिफ बन गए थे। और आर्मी वालों की आपको पता है दोस्तियाँ बड़ी जल्दी हो जाती है बिकॉज वी शेयर कॉमनैलिटीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम 3 महीने का हमारे साथ करो कोर्स। मैंने 3 महीने का कोर्स किया। फिर टावर होता है जहाँ से जंप मार के आपको फाइनल आपको ट्राई करते हो, वो किया। फिर ऑफ कोर्स जहाज से जंप मारने की परमिशन नहीं थी। तो मैंने आई कंप्लीट द कोर्स। टावर कितना ऊंचा होता है? 40 फीट। 40 फीट का टावर है। पैराशूट से कौन कूदता है? नहीं, पैराशूट नहीं है वो आपको रोप्स होती है। बंजी जंप। हाँ, दे मेक यू प्रैक्टिस दैट कि जब वहाँ से फॉल करेंगे तो कैसे होना है, कैसे गिरना है, किस तरह आपने कैसे गिरना। हाँ, कैसे गिरना है। वाह। अच्छा ये तो सही है, खुद आप ट्रेनिंग ले रहे थे मगर आपने, मेरी भी बहनें, हमारे भी झगड़े हुए हैं। मगर जिस तरह आप कर रहे थे, कभी कॉइन फंसा दिया बहन के मुंह में? यार वो कभी आपने गिनी पिग छलांग थी, करवा मेरी दी? गिनी पिग थी बिकॉज मेरे से 3 साल ही छोटी थी। मेरी जो यंगर सिस्टर है और एक ज़्यादा छोटी है। तो वो जो 3 साल छोटी वाली सारे तजर्बे मैंने उसके ऊपर किए हुए। ठीक ऐसे तो जैसे बचपन में वो कोई 6.5 महीने की थी। आई वॉज लाइक 3.5 years old। सही है। और उस दौर में मेरे पास कुछ खिलौने ऐसे होते थे जिनमें कॉइन डालो तो चलते थे। अच्छा घर वालों ने घर में ही खिलौने ऐसे लिए थे टोकन डाल के चले? टोकन डाल के, फेक टोकन्स ऑफ अच्छा कोर्स। फेक टोकन। तो मैंने क्या किया, मैंने रियल कोई पता नहीं 4 आने थे 8 आने थे। तो मैंने उसके, वो एक रो रही थी एक दिन, अम्मी पास नहीं थी, तो मैंने उसके गले में डाल दिया। मैंने कहा ये भी चल पड़े। चुप कर जाएगी ये। और वो वाकई चुप कर गई। वाह, टोकन पे चल पड़ी। चुप कर गई। और अम्मी को मैंने बताया वो बोल नहीं रही है अब बिल्कुल। अम्मी आई और देखा कि उस पे हलक में उसके वो फंसा हुआ है, वो सांस नहीं ले पा रही। उसको उल्टा करके पता नहीं किस तरह उन्होंने वो निकाला और उस 4-5 निकल आए, डाला एक। वाकई में? हाँ यार, आई डिड बच गई अल्लाह के शुक्र। अच्छा मैंने सुना टांग भी तोड़वा चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी टांग भी तोड़ी है मैंने। तब मैं कोई 11-12 साल का था जब पैराट्रूपिंग। मैंने फादर से कहा कि आप जो यूज्ड पैराशूट्स होते हैं ना, वो उसका एक पीस मुझे ला दें, लाइक इतना बड़ा जितना ये है छोटा। तो हाँ, उस पर मैंने रोप्स डाल के एक पैराशूट सा बनाया। अबू अम्मी घर पे नहीं थे और वो कोई 6 फुट की हमारी दीवार थी। तो बहन को पहनाया। मैंने कहा ट्रस्ट मी, आई स्वेयर तुम यहाँ से जंप मारोगी, तुम ग्लाइड करती हुई आओगे। 6 फुट से ग्लाइड? मेरा भी यही ख्याल था कि वाकई ग्लाइड करेगी वो। और जंप मरवा दी मैंने। उसने बेचारी सी ट्रस्टेड भी। नीचे टांग टूट गई उसकी। 6 फुट से टांग? 6 फुट छोटी थी यार वो छोटी। वाह यार, ये तो बहुत खतरनाक। अच्छा एक मतलब ये चाचा वाला किस्सा मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन मैंने सुना कि आप ये जो एग्जाम थे, आप म्यूजिक से क्योंकि बहुत प्यार था तो म्यूजिक ही करते रहे, पढ़ाई छोड़ दी और इस चक्कर में म्यूजिक से प्यार तो बाद में हुआ। पढ़ाई से बहुत नफरत थी पहले, बेशक जब तक हम एमबीए में नहीं गया था तो पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। ठीक है। तो एक बार आप ये इसके चक्कर में फेल हो, सप्ली आ गई। हाँ, और सप्ली भी पहली सप्ली 2nd ईयर में। अब मेरी पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज में कौन फेल करता है? फॉर ग्रांटेड लिया ना कि हमें तो आता है।
पाकिस्तान स्टडीज किसको पढ़ने की जरूरत है? सही बात है, जिन्होंने बनाई है उन्होंने फॉर ग्रांटेड ली। तो नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, यानी आज का दिन है और कल पेपर है। अब मेरे पास चॉइस है, क्लास कभी अटेंड नहीं की पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो मैंने कहा कि अब मैं किताब खरीदूँ या मुझे कीबोर्ड मैंने बजाना खुद से सीख लिया था, ठीक है, तो मैंने कहा या दोस्त से गिटार बोरो करता हूँ और सारी रात लगा के गिटार प्रैक्टिस करके गिटार सीख लूँ। तो मेरे दिमाग ने कहा और दिल ने कहा ये बेटे बिल्कुल फैसला सही कर रहे हो आप, गिटार सीखो। किताब का कोई फ़ायदा नहीं, गिटार सीखो। ठीक है, तो मैं घर में बता के कि मैं ग्रुप स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ और पार्क में बैठ के सारी रात में मैं गिटार सीख लिया। ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे जब गया तो सप्ली आ गई उसके अंदर, फेल हो आई गया। फेल्ड। फिर जो सप्ली का एग्जाम देने गए थे वो भी तो एक खास वाकया था, अब्बा ने वो बहुत मज़े का वाक़या था कि कुछ ढीठ लोग होते हैं मेरी तरह के बच्चे ख़ास तौर पे, तो इतना मैं ढीठ था कि दोबारा सप्ली के वक्त जब देने गया तो तब भी नहीं पढ़ा मैंने। तब भी नहीं पढ़ा, किताब ली, पढ़ा नहीं, किताब ली, पढ़ा नहीं। तो मेरे फादर ने मुझे भेजा, उन्होंने कहा एक बिकॉज ही वॉज अ पायलट और आर्मी से रिटायर हो रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो जा रहा है वहाँ पे मिशन पे, तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, तो तुमने जाना है हेलीकॉप्टर पे, तुमने पेपर देने। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर है, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे देने पेपर। जाऊंगा। हाँ, तो वहाँ गया मैं पेपर देने के लिए और जब पेपर मैंने खोला तो देखा कि मुझे एक सवाल नहीं आता उसके अंदर, और 50 मार्क्स का पेपर है, 17 मार्क्स पासिंग है उसके अंदर, 33% उस दौर में हुआ करते थे। अब 17 फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके अंदर, वो भी नहीं आते। और थ्रू आउट द पेपर मैं बैठा हूँ कि अब मैं घर जाके जवाब क्या देना है, किस मुंह से घर जाऊँगा, इसी से मैं हेलीकॉप्टर में आया हाँ हूँ, जी, मतलब और सेकंड टाइम। तो अब जो इन्विजिलेटर है उसने कहा कि हमारे ज़माने में कहते थे एक्स्ट्रा शीट्स जब लगाते हैं ना पेपर्स में, सही है, तो वो कहते हैं पेपर्स नथी कर लो, वो एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी थी उनकी कि बांध लो उनको। मैंने कहा कुछ लिखा ही नहीं, नथी क्या करना है मैंने, पहला वाला वो खाली पड़ा हुआ है। तो इतनी देर में बाहर से आवाज़ आई, भाई वो लिखो, अरे वाह, पहले का जवाब ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, 17 फिल इन द ब्लैंक्स, लिखवाई आप, सारों को लिखवाई उसने। वाह अल्लाह का, और वाह, वापस गया जब तो उन्होंने पूछा फादर कैसा हुआ पेपर, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हमारी रिक्वायरमेंट तब यही होती थी कि पास हो जाओगी ना। पास और जब रिजल्ट आया तो लकीली 17 आउट ऑफ 50, वही 17 नंबर 17 आए पूरे, बहुत अच्छी बात है। तो सिराज भाई, पाकिस्तान स्टडीज से याद आया, एक चीज पाकिस्तान स्टडीज की सबको याद रहती है, 14 नकात, 14 नुकात। मुझे एक भी नहीं याद था। एक तो याद है, एक याद है, एक सबको याद होता है, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा, मुझे आई स्वेयर मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो मुझे याद कैसे होगा। बहुत सही किया आपने, नहीं पढ़ी, बहुत सही किया आपने, जिन्होंने पढ़ी है वो आज तक यकीन के ये बैठेंगे सही लिखा हो। सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। हाँ ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अच्छा, ये एक ही याद है। ओके।